Okay, that's great. All right. So राजेश जी, आज हम लोग सबसे पहले अपने all 3%, 6% and 9% क्वालिफायर्स, बेसिकली ये मीटिंग 3-6%er के लिए हम लोग कर रहे हैं और बाकी उनके अपलाइंस हैं। उनके ग्रोइंग अपलाइन का स्वागत है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है ये जितने भी 3-6%er हैं उनको BFI ले जाने के लिए। बेसिकली इस मीटिंग का जो थीम है वो ये है कि आज हम 3-6%er से बात करने वाले हैं। कल हमने 9% और BFI 12%, 15% से बात किया और उनके अपलाइन भी मौजूद थे। एंड इट वाज द ग्रेट टॉक यस्टरडे। हम लोगों ने रात में 9 से 10 बात किया कि आप अपने BBI स्ट्रक्चर को किस तरीके से स्टेबलाइज करें, उसको प्रॉफिटेबल करें, उसको स्ट्रेंथन करें, क्योंकि आने वाला फिस्कल ईयर में जो भी BBI जाता है उसके लिए कंपनी एक कंसिस्टेंसी बोनेंजा प्लान कर रही है। तो आप लोगों से भी 3-6%er यू इक्वली डिजर्व। यदि आप ठान लेंगे अंदर से और डिसाइड कर लेंगे तो आप BFI जल्दी जाएंगे और राइट BFI स्ट्रक्चर के साथ आप BBI जाएंगे। ओके, तो अगला एक साल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर होगा एंड उसकी प्रिपरेशन आज आपको करनी है। और इसीलिए मीटिंग का जो मीटिंग होगी ये बार बार चलेगी, हमारी वॉरियर्स मीटिंग चलती रहेगी, क्योंकि वहां हम उन लोगों को जो न्यू ज्वाइनीज हैं हम वो एक अलग कल्चर रखते हैं ताकि सब लोग सीख सके। इवन आई लर्न, मैं भी सीखता हूँ। आपको एक बात बताना चाहूंगा, दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म, यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम स्टूडेंट और टीचर दोनों रहते हैं। ओके, आप देखिए किसी यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर है तो वो स्टूडेंट नहीं होता, राइट? आप किसी इंस्टीट्यूशंस में देखिए जो मेंटर है, जो गाइड है, जो काउंसलर है, वो स्टूडेंट नहीं बनता दोबारा। बट MA बिजनेस के अंदर हम ब्रिक वर्ल्ड वाइड के स्पीकर भी हैं या कोच हैं या अपलाइन है, मेंटर हैं, साथ में हम स्टूडेंट भी हैं। सो दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म जहां पर आप दोनों रोल में अपने आप को रखते हैं एंड इट इज ग्रेट थिंग। What do you mean by student? Student means when learning does not stop. And when you are in the learning, as I always believe कि जो बंदा सीख रहा होता है ना, जो सीख रहा होता है वही ग्रो करता है ना। वो चीजें आपको हमेशा अपडेट करना है और अपने आप को अपग्रेड भी करना है। Then only you are going to enjoy all the fruits which are designed in this business. इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें जो मैंने देखा है, लोगों के साथ करते हुए देखा है। भाई हम 6 लोगों की वजह से डायमंड गए, हरपी एंड चंद्रा, बिकॉज ऑफ दो 6 पीपल वी बिकम अ डायमंड। बट वो 6 लोगों का कितना बड़ा बड़ा बिजनेस है, उनके भी, वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके भी 6 फ्रंट लाइन है, जिनकी वजह से वो डायमंड गए, राइट? उनके नीचे भी एमरल्ड, फाउंडर एमरल्ड है, जिनके नीचे 3 लोग आए, 3 लोगों की वजह से वो एमरल्ड गए, फाउंडर एमरल्ड गए। सो ये जो सिचुएशन है ना, ये आपको समझना है कि 6 फ्रंट लाइन क्यों रखना जरूरी है। आज इस पे बात करेंगे, खुल के बात करेंगे, बेसिक्स पे बात करेंगे कि आप 3-6%er से मैं बात कर रहा हूं। और एक बात हमने हमेशा बिलीव किया है, एंड आई एम ए फॉलोअर आल्सो, कि वी हैव टू बी 6%er ऑल द टाइम। यदि आप 6%er मेंटालिटी रखते हैं, इसका मतलब आप ग्रोइंग है, आप स्टूडेंट हैं, आप नोट्स बनाते हैं। आप जब हमारी वॉरियर्स की मीटिंग होती है और जब हमारे लीडर्स बात करते हैं, बिलीव मी, आई लर्न लॉट फ्रॉम देम। कुछ तो रिमाइंडर्स हमारे लिए होती हैं और कुछ उन्होंने, हो सकता है जो मैंने CD नहीं सुनी हो और उन्होंने सुनी है, और वो हमारे लिए एक अपग्रेड होता है इंफॉर्मेशन। तो माय डियर 3 and 6%er, या जो भी हैं इसमें, इवन BFI और 9%er, आपके लिए एक ही अपील है दैट अपने आप को अपडेट रखिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए, क्योंकि दिस इज एक्चुअली हेल्प यू। कहते ना, आपके ऊपर काम चलते रहना चाहिए। आप इमेजिन करिए, जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता है,
इट्स नॉट ए बोर्ड एग्जाम, इट्स ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन जानना मैंडेटरी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। सिमिलरली इंटरव्यू में आपका ड्रेस कोड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू बिहेव, हाउ यू आंसर, आपसे वो जो गाइड क्वेश्चन पूछते हैं आप उनको कैसे आंसर करते हो, मैनिपुलेट करते हो, ट्रूथफुल होते हो, अकॉर्डिंग टू दैट आपका सिलेक्शन होता है। वो एक प्रोसेस है, लेकिन उस प्रोसेस के अंदर आपकी 3 चीजें चेक की जाती हैं, है ना। आप भूलिए मत इसको, वही सारी चीजें यहाँ पे भी लागू होने वाली है, यू नो। हम आप सबको प्रणाम करते हैं, बहुत सारे लोगों ने ग्रीट किया, मैं भूल गया। आप सब लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्रणाम एंड ढेर सारी ग्रीटिंग्स एंड थैंक यू सो वेरी मच। वी आर ब्लेस्ड दैट यू आर इन आवर बिजनेस, यू आर इन आवर लाइफ। सो मैं ये आपसे कह रहा था कि वहां पे आप एक कंपटीशन में, यहाँ पे आप कंपटीशन में नहीं, आपको किससे कंपटीशन करना है? तो बड़ी आपको अपने आप से कंपीट करना है। आपका जो लास्ट 3 मंथ्स का बिजनेस है उससे कंपटीशन करना है। आप यदि 3% लास्ट मंथ में थे तो उससे कंपीट करके आपको 6% जाना है। ओके, आप यदि 6% हैं तो आपको 9% प्लान करना है। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी, एक बहुत सुंदर जर्नी है जिसको आपको फॉलो करना है, यू नो। एंड व्हेन यू एंजॉय दैट प्रोसेस, हालांकि एंजॉयमेंट इट डिपेंड्स अपॉन योर एटीट्यूड। जैसे कल हमने बात किया था कि 3A आपको आपकी सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। व्हाट आर दोस 3A? द फर्स्ट इज एटीट्यूड। आप अपना एटीट्यूड, यू नो, कहते हैं ना इस बिजनेस के अंदर एटीट्यूड की जब भी हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि वी आर एक्चुअली, हमारा जो कैप्टन है, बॉडी का कैप्टन इज योर ब्रेन, है ना। आपका ब्रेन इज योर कैप्टन। नाउ आप उसको यदि बोलते हो कि आई कैन डू इट, आपका ब्रेन बोलता है यू कैन डू इट। लेकिन यदि आप बोलते हो आई कैनॉट डू इट, इट इज नॉट पॉसिबल, तो आपका ब्रेन कहता है इट इज नॉट पॉसिबल, यू कैनॉट डू इट। तो अब आप सोचो, ये तो इम्पॉसिबल है। नॉर्मली लोग बोलते हैं ना ये मेरे से नहीं हो सकता है, आपका ब्रेन, आप नहीं बोलते हो, आपका ब्रेन बोलता है ये इम्पॉसिबल है। एक बात बताओ, उस ब्रेन को आप कैसे केयर करते हो? You are going to take care of your brain while feeding good thoughts, positive thoughts, optimistic thoughts. इन सारी चीजों को जब आप उसके अंदर प्लग इन करते हैं तब आपका ब्रेन, यू नो, फिर वो बोलता है कि यू नो miracle is going to happen, magic is going to happen, this guy is, you know, very creative. ये आप नहीं बोलते हो, आपका ब्रेन बोल रहा होता है। So इस बिजनेस के अंदर my dear 3-6% and 9%, you know, and all BFI and BBI game, you know, you have to understand that the game of this business is 3-6-9 BFI BBI. इसके आगे बाद में सोचेंगे, इसको अच्छा करें, है ना। आप, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपके नीचे 90 दिन, जो पिछले 90 दिन बीते हैं उसमें एडीआर आए, एडीएस बने, वो 3%er बने, यू नो। आज 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 टुडे माय सन वाज रियली वेरी एक्साइटेड, यू नो, कि यू नो आई गॉट 3% लेवल इन एमबी बिजनेस। ही इज लर्निंग फास्ट। उसको, क्योंकि उसका बोर्ड एग्जाम रिजल्ट आ गया, कल वो बात करेगा आप लोगों से। सो यू नो थिंग्स आर मूविंग, लोग ग्रो कर रहे हैं। सो आई कुड सी इन माई हाउस, मैं अपने घर में देख रहा हूं कि एक 3%er भी है, एक डायमंड भी है ना। दोनों बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, दोनों। मैं अपनी जर्नी बताता हूं, मैं अपनी स्टोरी बताता हूं, हालांकि ही नोज एवरीथिंग, बट फिर भी मैं उसको बताता हूं कि यू नो when I was 3%er, when I was 3%, I was very excited to go for 6%. इसलिए इस बिजनेस के अंदर आपका लेवल चेंज होना चाहिए, और ये अपने ब्रेन में पहले फीड करो। योर ब्रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस
कि आप उसमें जो फीड करोगे, है ना, वही चीज बाहर निकल के आएगी, है ना। आप अच्छी चीज फीड करोगे, अच्छी चीज आएगी, खराब चीज फीड करोगे, खराब, नेगेटिव फीड करोगे, नेगेटिव बाहर आएगा, मिजरी फीड करोगे, है ना, वही बाहर आएगा, सक्सेस फीड करोगे, सक्सेस बाहर आएगा। तो वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकम अ मिरेकल मैग्नेट, है ना। आप उसके अंदर सक्सेस की बीज बोइए, समय लग सकता है, कहने दो ना। आप एक बात बताओ, आपको 2000 लोग नाम बोल दें और आपको 6 प्लैटिनम मिल जाए और आप डायमंड हो जाओ, और इसमें 10 साल लग जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको 2000 लोग ना बोल दें, हजार ही ना सुनने के बाद आप डायमंड बन जाओगे। मैं 2000 ले रहा हूं, थोड़ा कठिन बना रहा हूं। 2000 लोग ना बोलें और आपको 6 प्लैटिनम्स मिल जाए और आप डायमंड हो जाओ। इट इज नॉट वर्थ इट टू गोइंग डायमंड, इट इज नॉट वर्थ इट कि आप डायमंड बने। अब उसके फ्रूट्स आप इंजॉय करेंगे, रिवॉर्ड्स इंजॉय करेंगे। वर्थ इट जानते हो क्या है? वो 2000 ना जो आपने सुना ना, उन्होंने आपको टफ बनाया, लीडर बनाया। दे एक्चुअली मेक यू a strong person inside से, forgiving person, intelligent person, a person with wisdom. You become a sharp leadership. अब सोचिए इस चीज को। वर्थ ये नहीं कि आप डायमंड जाओगे, आप एमरल्ड जाओगे। वर्थ तो मेरे हिसाब से ये लगता है वर्थ है जो आप ना सुनते हो। ये मेरी सोच है। आज मैं भी घबराता था आपकी तरह, लेकिन मैंने कभी होप नहीं छोड़ी, क्विट नहीं किया, लोगों से बात करना नहीं बंद किया, प्रोस्पेक्टिंग नहीं बंद किया। आपको क्या लगता है हमको ना नहीं मिले? कल हमने बताया भी था, हमारे 35 लोग 36% को ये जानना जरूरी है कि आरपी एंड चंद्रा तब नहीं थी, आरपी सिंह की 35 वैल्यूएबल लिस्ट, हमारी एक कोर लिस्ट होती है लोगों की, और सबने ना बोला। अरे ना तो फिर भी चलेगा, डिस्करेज भी किया। मैं उसको नहीं बताना चाहता हूं अभी, गालियां भी दी, ए क्या कर रहा है दोस्त होते हैं ना, गालियां दी, गॉसिप किया मेरे बारे में। मेरे पेरेंट्स, मेरे जिस घर में रहता था, हमारे भाई लोग, जब मैं कभी प्रॉस्पेक्ट फ्रेंड को बुलाया एमबीए की बात करेगा ये, है ना, बिल्कुल ना बोल देना मैं अपने घर की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो स्टोरी शेयर कर रहा हूं। वो हमारे लोगों को, थैंक गॉड उस जमाने में मोबाइल नहीं था। इट्स अ बैड न्यूज, इट्स अ गुड न्यूज ऑल्सो, बैड न्यूज भी है, गुड न्यूज भी है, बट थैंक गॉड। अदरवाइज तो हमारे जितने भी जानने वाले सबको मना कर देते कि यार ये एमबी की बात करेगा, बिल्कुल ना बोल देना, बिकॉज दे यूज्ड टू हेट एमबी। ऐसे इन्वायरमेंट में हम कैसे डायमंड दे? आपको कोई नहीं रोक सकता डायमंड, आप मत रोकना अपने आप को। दुनिया रोक के आप रुक ही नहीं सकते दोस्त, आप रुक गए ना तब रुक सकते हो। इसीलिए कहते हैं दिस बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम यू। ये बिजनेस आपसे शुरू होता है और आप ही से खत्म भी होता है। आप सोचो ना, एक बंदा जो क्राउन है आज इंडिया का, कनाडा में थे, है ना, और वो भी तो 3% रहा होगा आपकी तरह, बट टुडे इज ए क्राउन। क्या उनको नाम नहीं लोगों ने बोला होगा? क्या उनकी बदनामी नहीं हुई होगी? तो डॉक्टर्स थे, बट उन्होंने लोगों को नहीं सुना, अपने को सुना, दिल से सुना। इसलिए मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं, पहले तो अपने को क्रिएट करो, अपने को पॉजिटिव करो, अपने को ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल करो। क्विटिंग का विचार ही मत रखो, वरना आपका ब्रेन वैसी तैयारी कर देगा। यदि आप अकेले में जो बात करते हो वही तो इंसान हो आप, उस पे काम करो। वर्क ऑन दोज जेंटलमैन। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, लेट मी टेल यू, आप उस पे काम करो जो मिरेकल करने वाला है। और वो मिरेकल कैसे हो? इस दुनिया में आपको इस तरीके से कोई नहीं बताने वाला। आप चाहे स्विगी के चेयरमैन से मिल जाओ, आप ओयो के चेयरमैन से मिल जाओ, नितेश अग्रवाल, या आप किसी से भी
nobody is available for your success. आप सोचो ना, आप रितेश अग्रवाल से मिल सकते हो क्या? यार भाई थोड़ा हमें बताओ यार, हम भी करना चाहते हैं। पहले तो वो अवेलेबल ही नहीं होगा, और यदि अवेलेबल हुआ तो 2-4 मिनट के लिए हाथ मिला के चल देगा। और ये भी तो सोचो यार, वो यहाँ है, आप यहाँ हो, आपसे हाथ भी मिलाएगा क्या? नहीं ना, नहीं। आपकी इसलिए अपलाइन की रिस्पेक्ट करिए। आपके अपलाइन में बीएफआई है, 3-6% से मैं बात कर रहा हूं, आपकी बीएफआई की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि बीएफआई बहुत वाइब्रेंट होता है, एक्साइटेड होता है। हमारे जितने भी बीएफआई है 3% 6% को वो अपने जैसा बनाना चाहते हैं। हमारे जितने भी बीबीआई मुझको सुन रहे हैं, आप बीएफआई लोग और 9%, आप पहले यार डायरेक्टली प्लेटिनम के पास मत जाओ, डायमंड के पास, एमरल्ड के पास मत जाओ, उनके परमिशन से जाओ, उनको रिस्पेक्ट करो। वो फील्ड पे काम करते हैं, वो रियल वॉरियर, एक्सेप्शनल डायमंड है जो फील्ड पे काम करते हैं। यू कैन इंक्लूड मी, है ना? मैं भी वर्क एथिक्स मुझे पसंद है, मैं नए नए लोगों से मिलना मेरे को मजा आता है। मेरे को बस चले ना तो मैं 3-6% के घर जाऊं और मैं अपनी स्टोरी सुनाऊं उनको। मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो बच्चे हैं। जैसे जैसे इस बिजनेस में बड़े होते हो ना दोस्त, आपका दिमाग काम करने लगता है। इसीलिए 15% से ऊपर के लोगों को मैं चाहता हूं कि मैं उनसे कम मिलूं, सिस्टम ज्यादा मिले उनसे। 3-6% बच्चे इनोसेंट है वो, और जो इनोसेंट है, जो बच्चा है ना, उससे मोहब्बत है मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है, आई कैन एक्सप्रेस, आई हैव अ फीलिंग फॉर देम, आई रियली लव देम। क्योंकि जब मैं 3-6-9% था दोस्त, मैं आई वॉज टोटली सरेंडर टू माई ऑपरेट। मेरे को मैनिपुलेट कर सकते थे, मेरा इस्तेमाल कर सकते थे। थैंक गॉड, थैंक गॉड आई वॉज प्रोटेक्टेड बाई देम, आई वॉज नॉट यूज्ड बाई देम। क्योंकि बाद में पता चल जाता है। इसलिए अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपकी अपलाइन का अरे वेस्टेड इंटरेस्ट तो है ही यार। आप मुझे एक बात बताओ, यदि आपके, अभी बात करेंगे उस पर, यदि आपके सपने कहीं और नहीं पूरे हो सकते, आप की दाल रोटी अच्छी चल रही है, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा चल रहा है, आप सेविंग भी कर रहे हो, लेकिन एक बात है ना, यदि आपके कुछ सपने आपके अपने करंट प्रोफेशन से नहीं पूरे हो सकते हैं, तो आपको किस तरीके से काम करना चाहिए? सप्लाइन को रिस्पेक्ट करो। दे आर विलेबल, दे आर सॉरी एबल पीपल। आप यदि विलेबल है, तैयार हैं, आप रेडी हैं, तो वो अपना टाइम, स्किल, एफर्ट, मनी, प्रेयर, सब कुछ लगाने के लिए तैयार है। इस दुनिया में कोई नहीं है दोस्त, मैं 23 साल से देख चुका हूं इस दुनिया को, मैं उसके पहले भी 7 साल दुनिया को देख चुका हूं। हमारी फैकल्टी पहले पैसे मांगती थी, बाद में सर्विस देती थी। आप सोचो, हमारी फैकल्टी पैसे लेके भी नहीं पढ़ाती थी कई बार। यहाँ की जो फैकल्टी है ना, ये जो आपके बीबीआई और सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम है, ये आपसे पैसे नहीं लेते हैं पढ़ाने के, समझाने के, हेल्प करने के, उठाने के लिए, सबल बनाने के लिए। क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते? दिल से करो। हमने बहुत सारे क्राउन को सुना है यार, एक क्राउन को सुनते तो सोचते इसका दिमाग खराब हो गया है। हमने बहुत सारे क्राउन को सुना है कि अपना दिमाग जो है ना, लर्निंग के लिए डालो, अर्निंग के लिए डालो, बीच वाले दिमाग का अपलाइन का यूज करो, सक्सेस के लिए अपलाइन का दिमाग यूज करो। अरे जिसने समर्पण कर दिया ना, उसको कौन हरा सकता है? लेकिन आपको लगता है समर्पण आसान है? नहीं है। शब्दों से आसान हो सकता है। अब आगे अपने जाके अपने अपलाइन को बोलो, आरपी सिंह की बात सुन के ऐसे लगा, माय डियर अपलाइन, मुझे आपको समर्पित करना चाहिए। दैट इज नॉट द वे। समर्पण एक भाव है, एक चरित्र है, एक मूल्य है, एक इंटीग्रिटी है, एक ऑनेस्टी है। समय लगता है, एक विचार है। क्योंकि मैं उस प्रोसेस से गुजरा हूं, इसलिए मुझे मालूम है बहुत तकलीफ होती है।
है ना। नेगेटिव से पॉजिटिव बनने में तकलीफ लगती है। आप सोचो ना, सीखने में कितना तकलीफ होता है। ओ माय गॉड, किताब पढ़नी पड़ेगी, सीडी भी खरीदना पड़ेगा। ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से ही तो बड़ी रिवॉर्ड्स मिलेंगे आपको। सो 3 and 6 and 9 परसेंटर, मैं आज आपसे ये बात करना चाहता हूँ, ये तो वार्म अप था कि आप बीएफआई क्यों जाना चाहते हैं और कैसे जाएंगे। वो अलग बात है कि बीएफआई एक फाउंडेशन है एमरल्ड बिजनेस का, फाउंडर प्लेटिनम बिजनेस का, फाउंडर एमरल्ड का भी ये एक स्ट्रक्चर है। मेरे पास एक ईगल स्ट्रक्चर है, देखिए ईगल, ये मैं 369 परसेंटर को दिखाना चाहता हूं। आप अपने अपलाइन से ये ईगल का लिफलेट मांगिए, नहीं है मेरे को फोन करिए, मैं आपको इसका पीडीएफ भेज दूंगा, है ना। अभी या आपको मिल जाएगा, है ना, रवि भाटिया आते हैं, मैं उनसे कॉपी मंगवा दूंगा, या आप अपने एड्रेस पे मंगवा लो। ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस में ईगल जाना। लेकिन ईगल जाता कौन है? जिसके पास ईगल जैसा विजन होता है। जैसे मेरे को बोला गया था कि आरपी सिंह जी, आपके पास खूब टाइम हो, खूब समय हो, तो आपकी आइडियल लाइफ क्या होगी, ड्रीम लाइफ आपकी क्या होगी। आइडियल लाइफ नहीं बोला था, ये तो मैं बोल रहा हूँ आपको, हमको ड्रीम लाइफ बोला था। यदि आपका मनी और टाइम दोनों का प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कहा प्रॉब्लम ही तो होगा यार, ये कैसे हट जाएगा, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, फाइनेंशियली ब्रोक हूं मैं, कर्जे हैं मेरे पिता के ऊपर, आप बोल रहे हो कि ड्रीम लाइफ, आइडियल लाइफ। उन्होंने कहा यही तो काम है सर इस बिजनेस के अंदर, आपको यही डिफाइन करना है। डिफाइन, ये वर्ड ध्यान रखिए, आपको अपनी आइडियल लाइफ, ड्रीम लाइफ को डिफाइन करना है। और हम लोग लकी है, हम कार्ल लिटन से नर्चर हुए हैं। वो हमेशा, उनकी एक सीडी थी, सॉरी टेप था, डिफाइन योर ड्रीम, डिफाइन योर ड्रीम, डिफाइन योर ड्रीम। वो बार बार बोलते थे डिफाइन योर ड्रीम। आपको मालूम है, आप कभी भी, रियलिटी अच्छी चीज है, लेकिन कभी कभी ना सपनों की दुनिया में विचरण करो, क्योंकि जो बड़े सपने उड़ते हैं ना, बड़े सपने देखते हैं, बड़ी उसके हिसाब से सोच पे काम करते हैं ना, वही दुनिया बदलते हैं। व्हाट इज योर ड्रीम लाइफ? आपकी आइडियल लाइफ क्या है? हर आदमी की आइडियल लाइफ अलग है। एक एक जो विवेक चौराहा है हमारा बसंत विहार का, वहां जो मोची है, मैं उसको हमेशा वो बोलता है साहब 50 रुपए हुए, मैं उसको 100 रुपए देता हूँ, और मैं उसके चेहरे पे खुशी देखता हूँ। आई लव हिज हैप्पीनेस। पहले मैं जिरा करता था, पहले जब वो कोई 50 रुपए बोलता था ना, जब अपनी ड्रीम लाइफ नहीं थी, आइडियल लाइफ नहीं थी, तो हम बोलते थे यार ये तो 20 रुपए का काम है। आप एक 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 व्यक्ति है ना, जिसकी 10,000 की सैलरी है, जब उसको सरकारी नौकरी मिल जाती है ना, और 10,000 से जब 30,000 40,000 की सरकारी नौकरी पे जाता है ना, उसका ड्रीम लाइफ बहुत उसकी खुशी देखो, he becomes so happy, वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है, वो अपनी एक ड्रीम लाइफ अपनी एक आइडियल लाइफ को डिफाइन करता है। फिर एमबी बिजनेस में वही सक्सेसफुल होता है जो अपनी ड्रीम लाइफ, आइडियल लाइफ को डिफाइन करके और फिर उसको अपने ड्रीम बुक में लेके आता है। माय डियर 3, 6 एंड 9 परसेंटर, लेट मी टेल यू, पीएचडी मत करो नेटवर्क मार्केटिंग पे, अपने ड्रीम पे काम करो। अपनी आइडियल लाइफ को पहले सोचो, फिर लिखो। सोचने से, आप सोचो ना, जब मेरे को बोला गया था कि आपकी पहली कार कौन सी होगी, और मैं तो उछलने लगा अंदर से। बच्चा बच्चा था ना मैं, इसीलिए कह रहा हूं, बच्चा बनिए। कि जो अंदर बच्चा था वो, मैं सोच रहा था यार मेरे बारे में ये बोल रहा है, आपके पास कार होगी तो कितना अच्छा होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब तो कार एक आम बात होगी, है ना। आपकी ड्रीम लाइफ क्या है, आइडियल लाइफ क्या है, आप उसको सोचना शुरू करिए, और फिर उसको लिख, सोचने में अच्छा लगेगा, लिखने में तो आंसू भी बह जाता है। और यदि वो आपने डिजाइन कर लिया, क्रिस्टलाइज कर लिया, और आपने उसको विजन बोर्ड पे डाल दिया, ड्रीम बुक पे डाल दिया,
है ना, अफर्मेशन, उसके बाद अफर्मेशन लिखो। मैं एक अफर्मेशन कर रहा था, आज मैं अपने डिनर पे अपनी वाइफ को बता रहा था कि आजकल मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ रहा हूँ, है ना, 4 बजे उठ के अफर्मेशन करता हूँ, सेल्फ टॉक करता हूँ। एंड आज मेरे को एक कॉल आई, बहुत ही खूबसूरत कॉल थी, एंड आई थॉट ओ माय गॉड, ये जो बच्चा लिख रहा था ना अंदर का, वो कॉल आनी थी। यूनिवर्स अपने तरीके से काम कर रहा है आपकी सक्सेस के लिए, लेकिन आपने उसको रोका हुआ है, रजिस्ट किया है। नॉर्मली जब आपके बारे में, आपके सक्सेस के बारे में आप हो सकता है शब्दों से नहीं, अंदर से आप उसको रजिस्ट करते हो कि नहीं, मैं कहां, मेरे पास कहां कार होगी सर आरपी सिंह जी, मैं कहां विदेश जा सकता हूं। आप रजिस्ट कर रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो, आपकी अंदरूनी चीजें उसको रजिस्ट कर रही है। और यूनिवर्स कहता है जब ये बंदा रजिस्ट कर रहा है तो मैं इसकी कैसे हेल्प करूं। इसलिए डिफाइन योर ड्रीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको डिफाइन करिए, पिक्चर लगाइए, है ना, आप उसके ऊपर साइन करिए, आप लाइन को घर बुलाइए, अपनी ड्रीम बुक दिखाइए और उनको विनम्रता से कहिए कि सर इस चीज के लिए मैं इस बिजनेस, वही रीजन बन जाएगा। लेट मी टेल, जो आप लिखेंगे, जो आप सोचेंगे 24/7, अपने अपलाइन से बोलेंगे कि सर ये मेरे 20 ड्रीम्स हैं जो मैंने बनाया अपने ड्रीम बुक में, और ये मेरे रीजन है इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड कर। एंड मैं बहुत ऑनर फील कर रहा हूं कि मेरे पास सिस्टम है ना, जो मेरी हेल्प कर सकता है। आप जैसी अपलाइन में, आई एम सो फॉर्चुनेट कि आई एम ब्लेस्ड विद सच ए पावरफुल लाइन ऑफ रिस्पॉन्सेस। आपको मालूम है जब आप ड्रीम क्रिस्टलाइज करते हो तो आपको अपने अपलाइन की इंपॉर्टेंस समझ में आना शुरू हो जाता है। इसलिए दूसरी चीज क्या है, आफ्टर बिकमिंग मिरेकल मैग्नेट, आपने अपने को पॉजिटिव कर लिया, ऑप्टिमिस्टिक कर लिया, विजडम पे काम करने लगे, सेल्फ इमेज बढ़ाने लगे, और उसके बाद आपने अपने आइडियल ड्रीम बनाई कि अगले 2 साल में मुझे ये चीजें चाहिए। क्या हो, आपको मालूम है जब मैं इंस्टीट्यूट खोला था ना, तो मेरा एक ड्रीम था कि मेरे घर पे कोई कर्जा ना हो, मेरे गांव का घर, है ना, मिट्टी का ना हो, वो ईंट में बदल जाए। बहुत सारे लोग जानते हैं जो सुन रहे हैं मेरे, और वो मेरे एक्चुअली में रियल ड्रीम्स थे। वो वही मेरा ड्रीम लाइफ था, क्योंकि जहां पैदा होते हैं, वहां पर आप अपना बचपन संभालते हैं, वहां से आपका अटैचमेंट होता है, और हम बार बार यही सोचते थे। एंड दैट रीजन टुक मी, और उसी रीजन की वजह से आज सब कुछ बदल गया, आपका भी बदल गया। वो सोच अंदर अपने लेके आओ, वो अफर्मेशंस लिखो, है ना, चीजें बदलेंगी। आप ऑब्जर्वेशन करोगे कि चीजें बदल रही है। आप जैसे जैसे पॉजिटिव होंगे, जैसे जैसे ऑप्टिमिस्टिक होपफुल होंगे, जैसे जैसे अपलाइन के सबमिशन और ज्यादा, क्या आपके पास एक अपलाइन है जिससे आप एक्चुअली में आपको बदलना चाहिए। जैसे आप 10 बजे आते हो तो माँ बाप का फोन चला जाता है, आप कितने भी बड़े हो गए, आप 10 बजे रात में नहीं घर पहुंचो, है ना, माँ का फोन जरूर जाता है, बेटे आए नहीं, कहाँ हो। अपलाइन को वैसे ही दर्जा दो, है ना, ऐसा ऐसा रिलेशनशिप बनाओ ना कि मजा आया। आप घुसो ना अपलाइन के दिल में, और जो आप करोगे नहीं, डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों, ये मत भूलिएगा। मुझे याद आ गया, आप जो बनोगे, आप जो करोगे, आप जो सोचोगे, आप जो बिहेव करोगे, आप जो सेल्फ टॉक करोगे, वो सब कुछ डुप्लीकेट होने वाला है। इसलिए आप अफोर्ड नहीं कर सकते उन सारी अनवांटेड चीजों को, है ना, क्योंकि वो डुप्लीकेट हो जाए। कहता ना इस बिजनेस में आपको मास्टर की मिलती है, 100 पीवी का बिजनेस करना सीख लो 5 तारीख तक। मुझे 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 आपको बोलते हुए ना एक चीज, मैं 3-6 परसेंटर से नहीं, मैं बाकी सारे लोगों से बोल रहा हूं, आप
आप जब 4 क्लोजिंग अपडेट करने की हैबिट नहीं बना पाए, सोचो। आपको मालूम है जब आप अपने अपलाइन के बताए हुए ऑनरिंग द पार्टनरशिप को फॉलो नहीं करते हो ना, तो आप पता है क्या मैसेज देते हो? ध्यान से सुनना इसको, चाहे आप छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो। छोटे लेवल वालों को मालूम है 3-6% पर आपका एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। अपने अपलाइन को हमेशा अपना एक्साइटमेंट ट्रांसफर करो। आई एम एक्साइटेड, फायर्ड अप, मेरे को सक्सेस चाहिए। आरपी सिंह जी, विजय सिंह जी, एसपी सिंह जी, अनूप सिंह जी, रुपेश, रश्मि जी, एंड ऑल ऑफ माय लीडर्स, रवेश, मैं किसका नाम लूं? ये आपके एसेट्स हैं जो आपका एसेट बनाएंगे एक समय के बाद। इन्होंने एसेट्स बनाए हैं, आप कभी बना सकते हैं। ये बड़ा एक्सपीरियंस बिल्डिंग द एसेट। आपको मालूम है जब आप ऑनरिंग द पार्टनरशिप, आज मैं ऑनरिंग द पार्टनरशिप आपको नहीं बताने वाला हूं। 3-6% अपने अपलाइन से कई बार बात हो चुकी है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है पता है आपको? हमारा जो बिजनेस मॉडल है ना, हमारा जो बिजनेस मॉडल है, जो रिच एंड जे ने बनाया है, जो 100+ कंट्री में चला गया, वो प्रिंसिपल को फॉलो करो। आरपी सिंह को मत फॉलो करो। आरपी सिंह जो प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, या जो आपकी अपलाइंस है ना, आपके जो अपलाइंस है, जो आपसे डे इन डे आउट मिलते हैं, वो जो प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, आप उनके फॉलोअर बनो। आदमी गायब हो सकता है, लेकिन जो प्रिंसिपल आपको दे रहा है ना, वो कभी गायब नहीं होगा। उस प्रिंसिपल पे जो फाउंडेशन क्रिएट होगा, दैट विल रिमेन फॉरएवर, दैट विल बी लॉन्ग लास्टिंग, खत्म नहीं होगा कभी। और इसीलिए लीगेसी का बिजनेस है, इसमें कभी भी जुगाड़ पानी मत करो, शॉर्टकट पे मत जाओ। कौन सिखाता है आपको ये सब चीज? ब्रिट वर्ल्ड वाइड की टीचिंग हो, आपने आपकी अपलाइन जो आपको टीच करती है ना। हम तो कभी कभी आते हैं, आप सोचो बाहर की दुनिया में आपकी सक्सेस के लिए, आपके कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए, आपकी सेंसिटिविटी के लिए, आपको सेंसिबल बनाने के लिए, हु इज गोइंग टू टीच यू? क्योंकि बाहर की दुनिया में तो आप स्टूडेंट नहीं है, आप या तो आप इंप्लॉई है या तो आप सेल्फ इंप्लॉई है, बस। बिजनेस ओनर तो मुझे नहीं लगता है कोई बिजनेस ओनर होगा। या तो आप इंप्लॉई या सेल्फ इंप्लॉई, या बेरोजगार है, या हाउसवाइफ है। विमेन विमेन एम्पावरमेंट का कोई भी काम लेने जाओ बाहर, पता चल जाएगा नोबडी इज देयर। जो पोटेंशियल बेस्ड बिजनेसेस हैं, वहां पर आपकी काबिलियत आपको आगे लेके जाती है, वहां आपको अकेले झक मारना पड़ेगा। लेकिन जो सिस्टम ड्रिवन बिजनेस है, एमबी उसमें से एक है। तो उसमें तो तमाम लोग आपको सिखाने के लिए तैयार है यार, फ्री में। सोचो फ्री में जो सिखाते हैं, जब आप उसको ऑनरिंग नहीं करते हो, व्हेन यू डू नॉट ऑनरिंग दैट पार्टनरशिप, मालूम है इससे क्या मैसेज मिलता है? या तो आप समझ नहीं पाए हो, और या तो आपका ड्रीम कमजोर है। आपने अपनी ड्रीम लाइफ अभी बनाई नहीं है। मैं आपको एक बात आज बताना चाहता हूं। आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट जेंटलमैन, कार्ल एंड मार्शल रेडर। वो इंडिया में बिजनेस, आज मैं सुबह सुबह कुछ लोगों के लिए मैं कनाडा में बात किया, लगभग 1.5 घंटे, है ना। एक डायमंड से हमारी बात हो रही थी। मैं देख रहा था उन दोनों कपल को, ओ माय गॉड, शार्प वाइब्रेंट कपल, डायमंड कपल। नाउ दे हैव बिकम आवर अपलाइन इन कनाडा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कार्ल एंड मार्शल रेडर हम सबके अपलाइन है। कुछ लोग उनसे मिले हैं, कुछ लोग नहीं मिले हैं। आप उनकी कभी कभी सीरीज सुनिएगा। मैं जब उनको देखता था कि वो भी एक अपलाइन थे, और अपने डाउनलाइन को डेवलप करने के लिए जब आते थे, या वो जब बिजनेस का प्रसार करने आए थे इंडिया में, वो इतने पैसे लगाते थे, फ्लाइट का टिकट, 5 स्टार होटल में, फिर यहाँ पे ट्रेवल करते थे। लैंग्वेज वॉज ए प्रॉब्लम, माइंडसेट वॉज ए प्रॉब्लम। वो कमिटेड होते हैं अमेरिकन, और इंडियन उतने ही, आप समझ सकते हैं इंडियन क्या होते हैं, है ना। कैसे मैच करते थे वो, चेंज किया उन्होंने, टिके वो, क्विट नहीं किए। परिस्थितियां उनके लिए एडवर्स थी, पर वो आदमी क्विट नहीं किया।
क्योंकि वो बड़ा ड्रीमर था। यही मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं। आप सोचो ना, उनको वो पैसे भी खर्चते थे फ्लाइट। आप सोचिए 98 से लेके 2005 में आप गूगल पे जाके आप पूछो कि बाबा, गूगल बाबा, क्या कॉस्ट होती थी उस समय फ्लाइट की, 5 स्टार होटल की। छोड़ो, उसको हटा देते हैं पैसे, क्योंकि वो सक्सेसफुल थे, बहुत पैसे थे, टाइम लगाते थे। फिर वो, उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, वहां पे भी उन्होंने हिंदी भी सीखी, बीच बीच में वो स्टेज से बोलते थे। क्या किया उन्होंने? उन्होंने कुछ लोगों को डेवलप कर दिया, उनमें से हम लोग एक हैं। हम लोगों को तो बहुत डेवलप नहीं किया, बस थोड़ा सा नर्चर किया, बिकॉज वो अनिल एंड बिंदु नारंग को ज्यादा डेवलप किया, नीलम एंड नरेश भारद्वाज को, मनील सप्रा, डॉक्टर खत्री, तो फ्रंट लाइन थे उनके, और उनको उन्होंने डेवलप किया। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कैसी मेंटेलिटी थी? इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी थी। आपकी अपलाइन यदि आपको, माय डियर 36%, जब आपको लॉन्चिंग ऑफ फ्यूचर की कॉस्ट बताती है, प्रोफाइल ऑफ सक्सेस की कॉस्ट बताती है, 20-25 सीडी की कॉस्ट बताती है, कुछ 4-5 किताबों की कॉस्ट बताती है, तो आप बैकफुट पे चले जाते हो और फिर बोलते हो डायमंड जाना, एमरल्ड जाना। मैच तो करो। इसलिए मैं कहानी सुना रहा हूं आपको। कार्ल एडन एक ही बात कहते थे कि आप ये सीढ़ियां नहीं सुनेंगे तो आप कैसे रिफाइन होंगे, आप कैसे नेटवर्कर बनेंगे, प्रोफेशनल बनेंगे। तो आप बीएफआई बनिए, और ऐसा बीएफआई बनिए कि आपको देख के ना, जब अभी सब कुछ फिजिकल होने लगेगा, जब आप एज ए बीएफआई बीबीआई है ना स्टेज पे जाए, तो लोगों को आपको देख के लालच आए, यार हम ऐसा बीएफआई अपने ग्रुप में चाहते हैं, हम ऐसा बीबीआई अपने ग्रुप में चाहते हैं। कितने स्मार्ट लोग हैं ये, क्या ड्रेस कोड है, क्या अच्छा बोलते हैं लोग, कितना अच्छा बिहेवियर है इन लोगों का, कितने सबमिसिव हैं। ये तभी होगा जब आप किताबें पढ़ेंगे, सीडी सुनेंगे, बार बार ट्रेनिंग लेंगे। कार्ल रेडन का बड़ा ड्रीम था। आज 20+ डायमंड है। कहां आते हैं कार्ल रेडन? 10 साल हो गए, कार्ल रेडन तो आते नहीं, अब तो 86-88 साल के हो गए। कार्ल रेडन नहीं आते, पर इतना पैसा जाता है उनको। उन्होंने एक लिगेसी क्रिएट कर दिया 20 डायमंड की। वो इंटेलिजेंट थे, स्टूपिड नहीं थे, विजनरी थे। उनको मालूम था इंडिया नीड ए अपॉर्चुनिटी, इंडिया को अपॉर्चुनिटी चाहिए, क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, और आज भी नहीं है दोस्त। आप अपनी डिग्री लेके जाओ बाहर, आपको अपनी वर्थ पता चल जाएगी। सॉरी, मैं सच्चाई बोल रहा हूं, एक बार बुरा लगता है ना, मैं भी जाऊंगा, मेरे को भी बहुत निराशा लगेगी। आज मैं इंस्टीट्यूट खोलने जाऊंगा ना, बहुत निराशा लगेगी। मुझे 2 साल काम करना पड़ेगा अपनी वर्थ को बढ़ाने के लिए। ऐसा बिजनेस है, ये अपॉर्चुनिटी है, इसको डेवलप करने के लिए खुद को डेवलप करें। वो मास्टर की 100 पॉइंट का, मैं यही कह रहा था आपको कि रिचन जे ने बोला कि 100 पॉइंट का बिजनेस करना सीखिए, प्रिंसिपल बनाइए इसको, क्योंकि ये 100 पीवी जब आप करेंगे तो एक टाइम आएगा कि आपके नीचे 100 पीवी करने वाले पैदा होंगे। कार्ल रेडन अकेले आए, 4 लिस्ट लेके आए थे, एक ने उनको चीट कर दिया, 3 बचा, एक ने क्विट कर, हाँ, तीन की वजह से आज 20 डायमंड है। सोच के देखिए इस चीज को, आपके लिए भी हो सकता है। अब तो सब कुछ सोफिस्टिकेटेड है। सितंबर लहराने के अंदाज में खड़ा है ना। सिल्वर जुबली में तैयारियां आज से चल रही हैं। A70 खड़ा हुआ है अपनी जगह पे, चलो A70 तो बहुत दूर है। आपको 100 पॉइंट का बिजनेस 5 तारीख को जब आप नहीं करते हो तो ये पता चलता है, यदि सोचूं आपके बारे में, आपका ड्रीम कमजोर है, छोटी सी हैबिट नहीं बना पा रहे हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको? आपको 5 प्रेजेंटेशन सीखनी है। दिस इज माय थर्ड पॉइंट, मैं जरा लिखा भी एक जगह, द थर्ड पॉइंट इज
आपने आइडियल लाइफ बना दिया, आप मैग्नेट बन गए। थर्ड इज 3-6% से मैं बात कर रहा हूं कि अब आपको एक एक्टिविटी को फॉलो करना है, एक्टिविटी प्रोसेस होता है। वो क्या है? आप, मैं कल भी बताया था, मैं व्हाइट बोर्ड होता तो बता देता, लेकिन आप मेरी उंगलियों को देखिए। सबसे पहले आप 3% हैं या 6% है, 9% है, बीबीआई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक चीज के लिए हमेशा दरवाजा खुले रखना है, वो है इंफॉर्मेशन। जितना इंफॉर्मेशन लेंगे ना आप, ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन, सीडी के थ्रू इंफॉर्मेशन, बुक के थ्रू इंफॉर्मेशन, अपने को लोड करिए इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन से आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा ना, नॉलेज, तो आपकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी। आप नहीं जीतते हैं, आपकी सेल्फ इमेज जीतती है। आई बेट यू। अरे जब मैं 3-6% था तो घबराता था, क्योंकि सेल्फ इमेज पुअर थी। आज मेरे सामने नरेंद्र मोदी को भी बिठा दो, प्लान तो दे ही दूंगा उनको। हाँ ना कहना उसका काम है, उनका काम है ना। आप बेजौस साहब को बिठा दो, I will show the MBA business plan because I know what MBA business is all about. That is my confidence. ये कॉन्फिडेंस क्यों आया है? क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है जिसकी वजह से नॉलेज बढ़ गई, और नॉलेज आपके पोस्चर और आपके कॉन्फिडेंस को अप कर देता है। और एक नॉलेजेबल पर्सन, एक हाई पोस्चर वाला व्यक्ति, एक हाई कॉन्फिडेंस वाला व्यक्ति हमेशा जीतता है। लेकिन कब जीतता है? ये तो बॉटम लाइन है जो आप बताने जा रहा हूं। कब जीतता है? घर में बैठ के नहीं। इसीलिए मैंने कहा ये एक्टिविटी प्रोसेस है। इंफॉर्मेशन लो, नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस के साथ एक्टिविटी करो, डिस्कंफर्ट जोन में जाओ, चैंपियन जोन में जाओ। माय डियर 3-6%, 9%। जब कॉन्फिडेंस के साथ एक्टिविटी करोगे तो रिजल्ट मिलेगा, लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, मिरेकल मैग्नेट के हिसाब से। पता है, प्लान दे रहे हो और बोल रहे हो ना बोलने वाला है। कई बार हमने देखा है लोग प्लान देते समय डाउट से प्लान देते हैं कि यार ये क्यों करेगा। हमारे अभी मैं आप लोगों को कुछ लीडर से बात करवाऊंगा, जब 200 के नंबर्स आप कर दोगे वॉरियर्स मीटिंग में, उससे पहले नहीं। अभी मैं अपने सिल्वर और प्लैटिनम से बात करने वाला हूं आज के बाद, 1-2 दिन के अंदर। 200 के बाद मैं बहुत अच्छे अच्छे लीडर से को आपसे इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। उसमें एक व्यक्ति है जो आज फाउंडर प्लेटिनम है, उनको भी मैं इनवाइट, ऑलरेडी वो बोलते हैं सर जब भी कहिएगा मैं बात करूंगा, आई लव टू स्पीक फॉर आरपी सर ग्रुप। उस आदमी के घर जब मैं फॉलो अप करने गया तो मेरा सेल्फ इमेज एज ए एमरल्ड ऑल्सो गिर गया था। आई थॉट यार इस आदमी को हम क्या पिच करें। जिस आदमी का डाइनिंग टेबल शादी का है, एक साथ में जहां 40 लोग डिनर कर सकते हो, जिस आदमी का लगभग 12, उस समय वो बोले थे मेरे को 25 करोड़ का घर है। इमेजिन करो, ब्रिटिशर्स ने बनाए थे, महल है वो। बहुत बड़ी सक्सेस, रेडियोलॉजिस्ट, सब कुछ, बड़ी बड़ी गाड़ियां कोर्ट्स में खड़ी थी, लेकिन आज वो फाउंडर प्लैटिनम। आप उन्हीं के मुंह से सुनेंगे, एक दिन मैं उनको इनवाइट करूंगा। आपको मालूम है मैंने क्या पिच किया? हेल्पिंग अदर्स। क्या डॉक्टर साहब आप ये करते हो? आप कितने लोगों की हेल्प करते हो अपने प्रेजेंट सिचुएशन में? उन्होंने कहा आरपी सिंह साहब, तो हमको साहब ही बोलते हैं। मैंने कई बार मना किया, हमने कहा साहब तो आपको, लेकिन वो उनका ग्रेटिट्यूड है, और इसलिए उस बिजनेस में डॉक्टर नलिन की वजह से इंस्पायर हो गया, और आज इस बिजनेस में फाउंडर प्लैटिनम। अपनी सेल्फ इमेज तो बड़ी करनी पड़ेगी दोस्त। और कॉन्फिडेंस के साथ जब आप एक्टिविटी करते हो तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, डाउट के साथ प्लान मत दिखाओ। और यही आपका सबसे बड़ा काम है। बीएफआई बनने के लिए यही सबसे बड़ा काम है। आपको 5 प्रेजेंटेशन सीखनी पड़ेगी। नंबर 1, प्लान का प्रेजेंटेशन सीखिए,
डेमो सीखिए और डेमो बैग रखिए। मैं आजकल देख रहा हूं लोग डेमोन्स्ट्रेशन करते ही नहीं है। सक्सेस सही है, इसीलिए सक्सेस कम है। क्यों कम है? क्योंकि हम डेमो कम कर रहे हैं, हम प्लान कम कर रहे हैं, हम लिस्ट बिल्डिंग यानी प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं, सिर्फ सोच रहे होते। सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। चीजें करने से होती है। और मैंने आज तक कहीं नहीं सुना कि कोई आदमी, हमने ये जरूर सुना है ना कहते हुए आदमी मरा है। काम करते हुए किसी आदमी को मैंने आज तक मरते हुए नहीं देखा, पेपर में भी नहीं पढ़ा कभी कि आदमी काम करते हुए मर गया, इतना काम कर रहा था कि इसकी डेथ हो गई। जी नहीं। जो काम करता है वो तो खुश होता है, उसके अनुभव बढ़ रहे होते हैं, उसकी सोच बढ़ रही होती है, वो गॉड के ब्लेसिंग्स में होने लगता है। आपको याद होगा मैंने दो मैंने भी की बात की। एक मास्टर की क्या है कि आप प्लान दिखाओ, 100 पीबी अपना करो, यूजर बनो। कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है यार, मनी बैक गारंटी है, एक बार तो यूज करो। 369% आप वो सारे प्रोडक्ट्स यूज करो जो एमबे के बास्केट में। ज्यादातर लोग नहीं यूज करते हैं, इसलिए भी सक्सेस नहीं मिलती है। 100% यूजर, इसीलिए 9 स्टेप्स का पहला टॉपिक है। फिर डेमो सीखो, फिर डेमो बैग रखो, है? उसके बाद होम केयर पर्सनल केयर की प्रेजेंटेशन सीखो, ब्यूटी की प्रेजेंटेशन सीखो, एफसाईटी की प्रेजेंटेशन सीखो। आज सरदार सिंह जी ने कितना बढ़िया हेल्थ प्रेजेंटेशन दिया। 5 महीने पहले तो उनको एमबे का ए नहीं पता था, और आज वो हेल्थ की अपलाइन की वजह से, उनकी वजह से, बिकॉज ही इज विलिंग, इसलिए एबल लोग उनको डेवलप किए, थैंक्स टू देयर ऑल अपलाइंस। और जब आप प्रेजेंटेशन सीख जाएंगे, और आप जब प्रेजेंटेशन सीख के एक्टिविटी करेंगे, तो आपका रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ टॉक, अकॉर्डिंग टू योर पॉजिटिव सेल्फ इमेज, आपके रिजल्ट बड़े होंगे, तो फिर कॉन्फिडेंस बड़े होगा। इस एक्टिविटी प्रोसेस को बार बार करिए, बार बार लगातार लगातार करिए। A day will come when you will become a most vibrant, sharpened network builder. मजा आ जाएगा आपको देख के, ऐसे वाइब्रेट करेंगे आप, आपको कोई छुएगा उसको करंट लग जाएगा। Don't think about pin, think about you. पिन तो चल के आएगी, झक मार के आएगी। So my dear 3-6%er, follow this, activity process. इंफॉर्मेशन इसीलिए कहते हैं कि किताबें पढ़िए, सीडी सुनिए, ट्रेनिंग लीजिए एमबे की, क्योंकि आप जब आप ये सारी चीजें लेंगे ना, तो आप जब मुंह खोलेंगे ना, तो पीपल विल फॉलो, दे विल गेट इंस्पिरेशन। आपको एक बात मालूम है, एमबे कोई नहीं ज्वाइन करता, नोबडी ज्वाइन एमबे। आप लिख लो इसको अपने डायरी में, नोबडी इन द लास्ट 63 ईयर्स से मेरे को मालूम है, इतने क्राउन की सीडी सुना है, nobody join एमबे, people join you because you inspire them. लोग आपको ज्वाइन करते हैं क्योंकि आप उनको इंस्पायर करते हैं, उनको आप कनेक्ट करते हैं, उनको आप होप देते हैं, उनको आप उनको गट्स देते हैं, and then they think of that I can do it. फिर उनको एक सोच आती है, यार मैं इस अपलाइन की वजह से ना मैं कर सकता हूं, इनके गाइडेंस में। Will become BFI. It's not a big deal. BFI बिग डील नहीं, हाँ स्ट्रक्चर सही करो। जब आप BFI हो ना, तो मैं आपसे आग्रह तो नहीं कर सकता, है ना, ये आग्रह वाला बिजनेस ही नहीं है ना। आपकी 6 फ्रंट लाइन होनी चाहिए, डोंट मिस दिस पॉइंट। 6 बोनस लेग होनी चाहिए। ईगल बनना, ईगल में 6 फ्रंट लाइन होना चाहिए, और वो 6 फ्रंट लाइन में से ज्यादातर लोग आपके फंक्शन में होना चाहिए। 4 तो होनी चाहिए, वो 4 लोग आपके जो फ्रंट लाइन में हो, सीडी सुनना चाहिए, आप उनको ग्रो कर रहे हो, और आपकी 3 लेग से आपको 1200 से 1500 2000 पीबी होना चाहिए। ऐसा BFI एवरेज नहीं होता है, एबव एवरेज होता है, जो
2 से 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर ब्रॉन्ज आता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, इस कोरोना काल में लोगों की लाइवलीहुड, लोगों की लाइफ स्टाइल तीनों डेंट हुआ है। कुछ तो लाइफ खत्म भी हुई, लाइवलीहुड भी छीना। मैं आपको वो आंकड़े नहीं बताना चाहता हूं बिकॉज दे आर नेगेटिव, बट इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये बिजनेस यदि आप अपने ड्रीम और आइडियल लाइफ के लिए बिल्ड करते हैं, आई प्रॉमिस यू द राइट बीबीआई कैन टेक ए बर्थ in next 6 months and he or she can become unstoppable if you decide how. If he's really into the, he is in the sandwich of system and upline. यदि वो अपलाइन और सिस्टम के बीच में आ जाए, सैंडविच कहते हैं उसको, उसका कभी भी सक्सेस रुकेगा नहीं। ये 2 लाइन याद रखिएगा, अपलाइन और सिस्टम के बीच में रहे, ताकि सिस्टम कभी डेवलप करे, अपलाइन डेवलप करे, और उसका जो माइंड है वो कोई उसको गॉसिप से या नेगेटिविटी से खराब ना, करप्ट ना कर सके। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, एज ए बीबीआई 50,000 रुपए पार्ट टाइम में कमाते हुए, हाउ योर लाइफ विल लुक लाइक, आपकी जिंदगी कैसे दिखेगी दोस्त? माय डियर 3 and 6 and 9 and BFI, मैं आपसे बात कर रहा हूं, और जो लोग गए और नीचे आए हैं, शर्माइए मत, ये आपके लिए भी बात है। क्या आप अगले 6 महीने में अपनी सारी वीकनेसेस को, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी से हो, नॉलेज से हो, इंफॉर्मेशन से हो, बॉडी लैंग्वेज से हो, ड्रीम बुक नहीं है, ड्रीम लाइफ नहीं अभी तक डिजाइन किया है, रियल लाइफ नहीं डिजाइन, एक बार तो करो, एक बार तो बच्चा बनो, क्योंकि जो बच्चा है वही बच्चा है, वही लीड हो। देखो, बच्चे को ही लीड किया सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको मैंने बोला 50,000 रुपए आज के 6 महीने बाद आप कमाना शुरू करो 2022 में, का पहले महीने से, और लगातार कमाओ, छोड़ो सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम। ट्रेन कलकत्ता पहुंचती है दिल्ली से, बीच में कई स्टेशन आते हैं, उतरना नहीं होता, उतरोगे तब नहीं पहुंचोगे, आप बने रहो। लेकिन ट्रेन जब दिल्ली से चलती है तो गाजियाबाद आता है, फिर उसके बाद अलीगढ़ आता है, फिर उसके बाद कानपुर आता है, इलाहाबाद आता है, मुगल सराय आता है, सब पड़ाव है आपकी सक्सेस के। और 2 से 5 साल के बाद कलकत्ता भी, यानी डायमंड डेस्टिनेशन भी आता है। अभी डायमंड मत सोचो, उसको अट्रैक्ट करो, एमरल्ड मत सोचो, उसको अट्रैक्ट करो, फाउंडर प्लेटिनम मत सोचो, अट्रैक्ट करो, प्लेटिनम भी मत सोचो, अट्रैक्ट करो, बीबीआई सोचो भी और करो भी। 24/7 उसके बारे में सोचो, स्ट्रैटेजी बनाओ, गेम प्लान बनाओ, अपलाइन। अरे कोई एक ऐसे व्यक्ति को चुन लो जिसके प्रति आप अकाउंटेबल बनो। कल हमने जो बात किया 3A का, पहला एटीट्यूड, दूसरा एक्शन जिस पे अभी बात कर रहा हूं मैं, और तीसरा है अकाउंटेबल। किसके रडार में हुआ, किसके प्रति अकाउंटेबल हुआ? आप ब्रॉन्ज पिन जो हासिल करना चाहते हो, 50,000 रुपए से डिफाइन करो कि आपके लाइफ में क्या फर्क पड़े। यदि इस कोरोना की वजह से आपकी सैलरी कम हो गई और ये 50,000 रुपए आ गए, तो अच्छी होगी यार, मैं तो देख भी रहा हूं। एटीट्यूड को डेंट मत मार, डरो मत, शंका में मत आओ, क्वेश्चन मत दो, कॉन्फिडेंट रखो अपने। कॉन्फिडेंट आदमी ही जीतता है एट द एंड। इट डजंट मैटर यार व्हाट यू हैव टुडे, यहां से स्टार्ट करो ना, जो है वहां से शुरू करिए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को यदि वो बोलता है यार कर्जा है तुम्हारे ऊपर, तब तो तुम कर ही नहीं सकते इसको, तुम बहुत गरीब आदमी हो। उसने मुझे कहा कि सर, लोग तो बैंकरप्ट थे, बट आज इस बिजनेस की वजह से
आज उनके पास मर्सिडीज है। वो तो उनका तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं था, वो तो बस कंडक्टर थे। आज करोड़ों रुपए कमाते हैं, कई कंट्री से। हो सकता है 369% थोड़े कंफ्यूज हो, इनमें करोड़ों रुपए मंथली इनकम भी हो सकती है। सोच के देखो, ऐसे ऐसे लीडर्स भी हैं 30-30 कंट्री से। हमारा तो अभी अभी एक कनाडा चला गया, ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस है, बहुत सारे कंट्री में है मात्र, लेकिन पैसे बहुत कम जगह से आ रहे हैं। सिर्फ रशिया से पैसे आते हैं, वो भी रुक रुक के आते हैं। कुछ लोगों के पैसे 20-20 कंट्री से आते हैं, वो इंडियन है। सोचो उनकी कितनी बड़ी सोच रही होगी। आप क्या भारत के 10 शहरों से पैसे कमाने का सोच ले आए हो कि मेरा हरिद्वार में भी बिजनेस हो, बनारस में भी हो, इलाहाबाद में भी हो, लखनऊ में भी हो, गाजियाबाद में भी हो, हैदराबाद में भी हो, हल्द्वानी में हो, काशीपुर में हो, सब नाम बोल ले रहा हूं जहां से मुझे पैसे आते हैं। आप 20 सिटी तो बनाओ जहां से आप पैसे कमाना चाहते हो इंडिया में। कंसिस्टेंसी का गेम है दोस्तों। इस बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी विल एक्चुअली हेल्प यू। दिस इज माय लास्ट पॉइंट। ये लास्ट पॉइंट है, 10:30 होने वाला है। ओके। और या गोल गोल में आइए। पहले तो कल में मैं इस पे बात किया था, गोल में छोटे छोटे गोल बनाइए। आप 3 गए, 6 गए, तभी तो आपको आज इस मीटिंग को क्वालिफाई किए। अब आप छोटा सा बड़ा गोल बनाइए, बीएफआई का गोल बनाइए, और अपने नीचे 3-6% के गोल, क्योंकि आपका जरूरत है 3-6% पैदा करके बीएफआई चलाने। इस रिदम, ये रिदम कभी तोड़िए मत। ये रिदम, यही रिदम तो आपको आपकी जर्नी को मजेदार बनाएगा, ग्रेसफुल बनाएगा। खाना अच्छा बनता है तो आप बोलते हो बहुत टेस्टी खाना था। आप जब ज्यादा एक्टिविटी करोगे ना दोस्तों, और उसमें कंसिस्टेंसी लेके, एक्टिविटी में कंसिस्टेंसी, ये मैं एंड करूंगा यहाँ पे ना। आप यदि बीएफआई जा रहे हो अगले 2 महीने 3 महीने में, और फिर आप बीबीआई जा रहे हो, तो बस 2 ही बात करेंगे। तो आपको कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द बिजनेस। आपको लोग चाहिए। अब इसको कैसे समझाऊं मैं आपको, है ना। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि बड़ा काम को डिवाइड करो छोटे काम। मैंने कई बार कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा हो सकता है, लेट मी चेक हाउ मेनी पीपल आर हियर। ओके, देयर आर 82 पीपल। ओह माय गॉड, 82 लोग, 82 लोग, दे आर थिंकिंग हार्ड फॉर गोइंग बीएफआई। हमारे 82, क्या बोलेंगे, 82% ने डिसाइड किया हुआ है कि मैं बीएफआई जाऊंगा एंड अबव। चलो इसमें से कुछ तो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड वो भी हैं, बीबीआई है, पर वो भी तो जा सकते हैं अपने आउटसाइड 3 लेग से। एक बात कहना चाहता हूं, इस 82 लोगों में कोई एक ऐसा नेटवर्कर मुझको चैलेंज कर सकता है कि तुम्हारे बाद मैं 100 प्लान दिखाऊंगा। चैट बॉक्स पे लिख सकते इसी 1 महीने 100 प्लान्स। मैं नहीं कह रहा हूं जुलाई में, कभी भी, लेकिन जितना जल्दी करोगे ना, जरूरत है। बट आज तक मुझे नहीं मिला कोई, देखो चैट बॉक्स में नहीं आया, क्योंकि वो दिमाग में उनकी पता है क्या फीड है कि 100 प्लान में दिखाई नहीं सकता। जस्ट अ मिनट। संगीता सिंह, आई विल। नितिन कुमार रुड़की, आई विल। विष्णु प्रिया, आई विल। 100 प्लान मतलब 1 महीने में, याद रखना, आई विल। ओके, ग्रेटिट्यूड टू यू। सोचो, 100 प्लान का मतलब मैं आपको ग्रेटिट्यूड कर। ओके, संतोष कुमार नामदेव, आई विल डू। अरुणिमा शर्मा जी, यस आई विल डू। देखो बोल दिया है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, देन यू हैव टू डू डेफिनेटली सर। नितिन, इनको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इनको मालूम है? इनको बोलेंगे कर्म योगी।
स्मिता एंड मनोज गाजरे, we will. हमने किया था एक, साधना मिश्रा, सर बबलू, बाबूलाल जी, मैं आप पे संदेह नहीं कर रहा हूं, पर आपको प्रूफ करना पड़ेगा। शुभांकर सिंह, सर आई डू, आई बिलीव इन यू। आपको मालूम है, आपका माँ बाप जो होता है ना, उसने आपको पैदा किया, वो हमेशा चाहता है ना कि आप उससे बड़ा करो। ये सब नहीं, आपका अपलाइन हमेशा चाहता है ना आप उसका रिकॉर्ड दो, उसको सरपास करो। प्रियंका सिंघल, ट्राइंग माई बेस्ट कभी गोल को अचीव नहीं कराता। ट्राइंग शब्द हटाओ जिंदगी से, कमजोर शब्द है। आज इसलिए बता रहा हूं, बुरा मत मानना प्रियंका। ट्राई means giving the signal to the universe for failing. Either I'll do it or I'll not do it. This should be the attitude. तभी मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। संगीता से डेफिनेटली सर, 100 प्लान 30 दिन में, वो मंथ डिसाइड करके, ओके आई विल डू माय बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। एट लीस्ट दे हैव अ डेयरिंग टू से यस। फेल हो जाएंगे ना, आप देखो, आप मत लिखना बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया, क्योंकि वो कैलकुलेशन में फंस गए। अच्छा है, ये कैलकुलेशन भी होना चाहिए। आपकी परिस्थितियां हैं, जॉब है, मैंने कहा कि आपको करना है, लेकिन डेयरिंग, हमारे जो क्राउन है ना, वो हमेशा एक बात बोलते हैं, डेयर टू स्पीक, डेयर टू से, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू रिप्लेस। आज आपका पिन सक्सेस नहीं ग्रो होता है क्योंकि आप रिप्लेस ही नहीं कर रहे हैं अपनी डाउनलाइन। सोचो आप, वही पुराना डेप्थ, वही पुराने डेप्थ से नया काम कैसे उम्मीद कर सकते हो दोस्त? हर साल भर्ती होती है आईएमए में, ओएनजीसी में, स्कूल में, कॉलेज में, हर साल। थैंक यू बाबूलाल जी, अगस्त में हर साल रिक्रूटमेंट होता है। इस बिजनेस के अंदर यदि 50,000 रुपए पर मंथ कमाना चाहते हैं अगले 6 महीने में, तो आपको भी रिक्रूटमेंट मशीन बनना पड़ेगा। माय डियर 369%, इंक्लूडिंग मी। कंसिस्टेंसी। अभी देखो, मेरे को याद आ गया वर्ड, अब ध्यान से सुनना, because here I am going to end. कल फिर मिलेंगे। What I want to tell you, the number one thing is consistency. आप जहां हो वहां से शुरू करो, start small. शुभम कुमार, I'll do. फिर I'll do my best. शुभम, do my best नहीं, either you'll do or you'll not do. I'll do my best. Oh no, this is good. Trying, I'll try my best. Do best. That's great. Anyway, thank you and God bless you. कहाँ था मैं? Where I was, राजेश? सर्किट ही टूट गया। Oh my God. Anybody? कहाँ? What was my last statement? Consistency. Yeah, of course. Thank you, Smita ji. Let me tell you, consistency. कंपनी जा रही है कंसिस्टेंसी प्रोग्राम चलाने, और मैं कंसिस्टेंसी एक्टिविटी की बात कर रहा हूं। दैट विल मेक यू चैंपियन, दैट विल मेक यू अ जीनियस नेटवर्क, द बिगेस्ट पेन ऑफ एमवे इंडिया इन कमिंग टाइम। कंसिस्टेंसी को समझिए। मैं आज आपको 100 प्लान में बांटने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक प्लान में बांधने की कोशिश करना चाहता हूं, एक प्लान। लेकिन इस चीज को समझिए एक एग्जाम्पल से, जो मुझे याद आया कि आप
को मैं यदि बोलूं कि एक पुशअप करना है अभी, कितने लोग ना बोलेंगे? चैट बॉक्स में लिखो। हाउ मेनी पीपल से नो? बीपी का मरीज हूं मैं एक पुशअप नहीं कर सकता, वन सिंगल पुशअप। हर आदमी कर जाएगा ना एक पुशअप? यहाँ संगीता बोल रही है नो वन। यहाँ एक पुशअप तो कोई भी कर सकता है यार। एक पुशअप कर, एक सीढ़ी सुन, आई नो, एक पुशअप कर सकते हो ना? तो पहला काम क्या है? डू स्मॉल, डू इट स्मॉल, छोटा काम करो। पहला पॉइंट है कंसिस्टेंसी का, स्टार्ट स्मॉल। थैंक यू प्रियरंजन। स्टार्ट स्मॉल, एक पुशअप कर दिया, एक सीडी सुन लिया, एक पेज पढ़ो, एक प्लान दिखाओ, एक प्रोस्पेक्टिंग करो। कर सकते हो, घर से निकल के एक आदमी से बात कर लो, प्रोस्पेक्टिंग हो गई, और बोलो आरपी सिंह मजा आ गया यार। एक तो हो सकता है, एक तो हो सकता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? एड वन एवरी डे। कल आपको 2 पुशअप करना, कर सकते हो 2 पुशअप, एड वन। थर्ड डे एड वन, 3 पुशअप करने, फिर एड वन। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको एक दिन में कितना पुशअप हो जाएगा? 30 पुशअप। अब एक दिन में 3 पुशअप आप कर पाओगे? आपको लगेगा कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। ये नहीं शब्द को तो हटाना चाहता हूं, आपके दिमाग में ये नहीं जाना चाहिए। आप 30 पुशअप नहीं कर पाओगे, मैं मान लेता हूं। जानते हो क्या करते हैं? तीसरा पॉइंट, डिवाइड, डिवाइड योर बिगर नंबर इनटू 2। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना आप सब लोग। स्टार्ट स्मॉल, एड वन एक्टिविटी एवरी डे। दो पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज। उसके बाद क्या करो? 30 दिन का, बस 30 ही दिन तो होता है, 30 दिन का कैलेंडर, 30 दिन का प्रोग्राम बता रहा हूं। ओके, जब नंबर बड़ा हो जाए तो उसको डिवाइड कर दो। अब एक कॉलिंग सुबह, एक कॉलिंग शाम को, एक प्लान सुबह, एक प्लान शाम को। आजकल तो डिजिटल से करना है। डिवाइड हो गया, 30, 15 सुबह करो, 15 शाम को करो। सुबह पढ़ लो, शाम को पढ़ लो, रात में पढ़ लो। नंबर बढ़ाओ, डिवाइड इनटू 3, सुबह दोपहर शाम कर लो। ये जितने बड़े लोग हैं ना, इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, ये आपको पढ़ते हुए सुनते हुए ही मिलेंगे, क्योंकि काम उनका ये करता है, ब्रेन। जिस दिन आपकी 6 फ्रंट लाइन जिन्होंने डिसाइड कर लिया इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, आपका काम खत्म हो गया। अब आपको उन 6 लोगों के साथ आप एडिफाई होंगे और आप उनको नर्चर करें डायमंड जाने। लेकिन ये कंसिस्टेंसी आपकी टूटनी नहीं चाहिए, माय डियर वुड बी BFI 369%। मैं आपसे यही बात करना चाह रहा हूं कि एवरीडे एक्टिविटी, कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी इज द गेम। वन टाइम, वन वर्क, नो नो। आप जो हैं वहां से शुरू करिए, जो आपकी परिस्थिति है वहां से स्टार्ट करिए। A day will come when you will become a champion। तो आज मैं आप लोगों से यही बात करना चाह रहा था, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन अब मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूं, जितने भी BBI चैलेंज को क्वालिफाई कर रहे हैं, आप मुझे अपना नाम SMS करें। मेरा यदि नंबर आपके पास नहीं है, अपने अपलाइन से मांगिए, क्योंकि हम ऑलरेडी एक लिस्ट बना रखे हैं। लेकिन उस लिस्ट में जब तक आपका कंसेंट नहीं होगा, हम फिर एक मीटिंग करेंगे जब मेरे पास आपका कंसेंट आ जाएगा कि मैं अगले फिस्कल ईयर में BBI करना चाहता हूं। तो हम लोग एक BBI क्लब की मीटिंग रेगुलर बेसिस पे करेंगे। ओके, एंड जितने लोग BFI के लिए डिसाइड कर चुके हैं, वो लोग अपने अपलाइन BBI को और अपने अपलाइन सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम को अपना नाम, अपना कंसेंट जरूर दें। मुझे पता चल जाएगा उनके माध्यम से, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं MBA की ट्रेनिंग, या हमारे जो कुछ लीडर्स हैं जिनके साथ मैंने
अतीत में काम किया वो आपको अपने अनुभवों से, अपनी स्टोरी से, अपने अपने विजडम से आपको नर्चर करेंगे कि हम भी आपकी तरह एक दिन थे, बट आज हम जीत गए, आज हम विनर हैं। तो दे आर गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल। तभी मैंने कहा आपको रितेश अग्रवाल नहीं मिल सकता है, लेकिन आपको हमारे लीडर्स मिल सकते हैं जो इस बिजनेस से में बहुत सक्सेसफुल है। ओके, सो बीएफआई और बीबीआई क्लब का टाइम है, आपको सिर्फ 2 दिन मिल रहा है। 2 दिन में आप अपना कंसेंट अपने अपलाइन प्लेटिनम, प्लेटिनम नहीं है तो सिल्वर प्रोड्यूसर, आपका अपलाइन में सिल्वर नहीं है तो बीबीआई को, और यदि बीबीआई नहीं है तो मुझको आप प्लीज अपना कंसेंट दें, ताकि हम दोनों क्लब को लीड करें आने वाले 4 से 6 महीने में, और आप प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल हो सके। थैंक यू सो वेरी मच।